हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं उपनिवेशवाद के बारे में। आपने ये अक्सर चैप्टर्स में 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक काल में ऐसा हुआ था, औपनिवेशिक काल में वैसा हुआ था। तो औपनिवेशिक काल भी उपनिवेशवाद से ही जुड़ा हुआ है और इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया था तो वो हमारा औपनिवेशिक काल था, और जो अंग्रेज़ थे वो उपनिवेशिक थे और उन्होंने हमारे ऊपर उपनिवेशवाद किया हुआ था। तो आई होप आपको यहीं से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी इसके बारे में बता देते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है कोई परिभाषा। लेकिन अगर ये वर्ड हमारे कहीं पे लिखा हुआ आता है तो हम समझ तो सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में कब्जा करना और उस कब्जा करने की मान्यता को ये मानना कि एक बहुत ही अच्छा काम है, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, उन्होंने यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बहुत गलत कदम उठाए, यहाँ लोगों को बहुत परेशान किया और वो इस चीज़ को बड़ा ही अच्छा मानते थे। वो ये सोचते थे कि हम सभ्यता फैला रहे हैं, यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, सभ्य नहीं हैं, हम उन्हें सभ्य होना सिखा रहे हैं। अपने आप को वो ज़्यादा ही सभ्य मानते थे और हमारे जो संस्कृति थी उसे वो असभ्य मानते थे। तो इस तरीके से वो दुनिया में ये मैसेज देना चाह रहे थे कि वो लोगों को सभ्य बना रहे हैं, नहीं। लेकिन एक्चुअल में जो उनका मकसद होता है, जो मोटिव होता है उनका, वो ये होता है कि वहाँ से अपने देश के लिए ख़जाने को लूटना। उस देश में से जिस देश में वो उपनिवेश करते हैं, जिस देश में वो जाके लोगों को प्रताड़ित करते हैं, कब्ज़ा करते हैं, उस देश से ख़जाने को ले लेते हैं और अपना जो उनका मूल देश होता है, मतलब जिस देश से वो आए हुए होते हैं, वहाँ पे वो अपना सारा प्रॉफिट भेजते रहते हैं। मतलब उन्हें अपने देश से ही प्यार होता है। अगर ऐसा होता कि वो लोगों को सभ्य बनाने के लिए वहाँ पर जाते तो वो खुद क्यों नहीं बस जाते वहाँ पर जाके, अपने लोगों को क्यों बसाते वो वहाँ पर जाके। सिर्फ वो खुद 2-4 लोग बसते और लोगों को सभ्य बनाते। वो जो कानून भी बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो सके। जबकि कानून किस लिए बनते हैं? कानून बनते हैं नागरिकों की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन उपनिवेशवाद में ऐसा नहीं होता। एक उपनिवेश उन लोगों को कहा जाता है जो एक विदेश में रहते हैं, वहाँ अपना कब्ज़ा रखते हैं लेकिन मूल देश से भी संबंध बनाए रखते हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने किया। उन्होंने सिर्फ हमारे साथ नहीं किया, ऐसा बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों के साथ किया हुआ है। और ये यूरोप से ही स्टार्ट हुआ था। यूरोपीय देशों ने पहले एक दूसरे पे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया और फिर बाकी देशों पे भी कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। तो उपनिवेशवाद को हम ऐसे मान सकते हैं, इसमें कोई शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देश किसी कम शक्तिशाली, मतलब किसी कम पावर वाले देश पर अपना कब्ज़ा कर लेता है और ऐसा करने को वो बड़ा ही अच्छा मानता है। वे जवाब में ये बताते हैं कि वे लोगों को तमीज़दार, पढ़ा लिखा, सभ्य बना रहे हैं, जबकि उनका जो मेन मकसद होता है वो ये नहीं होता। क्या होता है? उनका मकसद होता है खजाना लूटना और अपने मूल देश को मालामाल करना, अपनी पावर बढ़ाना, अपना पैसा बढ़ाना। क्योंकि जब वो दूसरे देश में जाके उपनिवेश करते हैं, वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं, तो उनके खुद के पास तो पैसा होता नहीं है। वो क्या खाक सरकार चलाएंगे? वो वहीं के लोगों से टैक्स वसूली करते हैं, पैसा लूटते हैं, खूब टैक्स बढ़ाते हैं, चाहे लोग भूखे ही क्यों ना मर रहे हों टैक्स देते देते। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? सभ्य बनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो करते हैं अपने मूल देश को मालामाल करने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। सबसे पहले ऐसा किसने किया था? यूरोपीय उपनिवेशवादी देशों ने किया, आपस में किया पहले, उसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में। और मकसद उनका भी यही था, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। आप हमारे अंग्रेज़ों वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। और औपनिवेशिक काल वो काल होता है, मतलब वो समय होता है जिस समय वो शासन करते हैं, जो औपनिवेशी सरकार होती है। जैसे यहाँ अंग्रेज़ों ने लगभग 100 साल के करीब शासन किया था, तो वो जो 100 साल रहे होंगे वो औपनिवेशिक काल के रहे थे। वो भी यहाँ यही करते थे। वो जो रूल्स बनाते थे, कहते तो ये थे कि हम तुम्हारी भलाई के लिए बना रहे हैं, बट वो हमारी भलाई के लिए तो बिल्कुल नहीं होते थे। वो होते थे उनकी खुद की भलाई के लिए। यहाँ तो रूल्स थोपे जाते थे। अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई देश उपनिवेशवादी सरकार के बीच चल रहा है या नहीं, तो उसका पता लगाने का तरीका ये है कि नंबर 1, वहाँ पर जो रूल्स बनाए जाते हैं वो जनता की सेवा के लिए या नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, वहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं
उनके साथ भेदभाव किया जाता है और जो औपनिवेशिक सरकार होती है वो अपने लोगों को बहुत ज़्यादा समर्थन देती है और वहाँ के लोगों को तो वो इंसान ही नहीं समझती। तो ऐसे देश को हम समझ सकते हैं कि वो उपनिवेशवाद से ही जूझ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि उपनिवेशवाद होता है किसी एक शक्तिशाली देश का किसी दूसरे शक्तिशाली देश पर कब्जा कर लेना और इस काम को बड़ा ही अच्छा मानना। ठीक है, कब्जा करना। और उनको वे कहते हैं कि हम इन्हें सभ्य बना रहे हैं, जबकि उनका जो मकसद होता है वो होता है अपने देश को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ये कहलाता है उपनिवेशवाद। आई होप आपको उपनिवेशवाद का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।